हाँ जी, आपका ये थर्ड क्वेश्चन है नल लाइन एंड प्लेन्स का। फर्स्ट दोनों मैंने डाल दिए हैं, तो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड में क्या कह रहा है, सो दैट द रेंज, हमें रेंज दे दी स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स वाई जेड आर द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज, एल एम एन क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ द कपल ऑफ द मूवमेंट। अब ये क्या कह रहा है, इज इक्वलेंट टू द टू फोर्सेज। हमने इसको क्या कर दिया, इसको इक्विवेलेंट किसके कर दिया, टू फोर्सेज के कर दिया, वन अलोंग द दिस लाइन एंड अदर अलोंग द लाइन गिवन बाय द दिस वन। ठीक है, इस फोर्स को, कपल ऑफ मूवमेंट को हमने क्या करना है, दो में स्प्लिट करना है, एक इसके थ्रू और एक इसके थ्रू, और हमने क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेज। ठीक है, हमने उनका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। अब देखो स्टार्टिंग, द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन आर, स्टार्टिंग हमारी जो इक्वेशन गिवन लाइन से पास कर रही है तो क्या आ जाएगा, x बाई 1, y बाई 1, z बाई 1। ठीक है, और इसका आपका रेशो में क्या लेंगे, रेशो में लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर का रूट ऑफ द दिस 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 एंड 1 बाई रूट 3। हमने ले लिया ए फोर्स P एक्ट अलोंग द दिस लाइन, अगर एक फोर्स P है वो इस लाइन के थ्रू पास हो रही है, एंड दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द पैरेलल एक्सिस, उसकी फोर्स के पैरेलल एक्सिस होगी तो क्या हो जाएगा, हम उसके कंपोनेंट क्या होंगे, उसके कंपोनेंट होंगे x1 क्या आ जाएगा, p बाई रूट 3, y1 क्या आ जाएगा, p बाई रूट 3, z1 क्या आ जाएगा, p बाई रूट 3। ठीक है, एंड रूट 1 बाई रूट 3 इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा। ठीक है, अब देखो हमें अगर पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास हो रही है तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, डिटर्मिनेंट आपका, तो x1 y1 z1 की जगह क्या आ जाएंगे, 0 0 0 0 0 आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो 0 आ गया, तो L1 कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 0, M1 कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 0, एंड N1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखो, सिंस द सिस्टम रिड्यूस टू, अब देखो इस सिस्टम को हमने किसके, सेकेंड फोर्स के रिड्यूस कर दिया, और सेकेंड फोर्स के कंपोनेंट क्या है, x2 y2 एंड z2, और ये x2 y2 z2 क्या है, देखो x माइनस लैम्डा पी, y2 क्या आ जाएगा, y माइनस लैम्डा पी, एंड z2 क्या आ जाएगा, z माइनस लैम्डा पी। ठीक है, ये लैम्डा पी किसके कंपोनेंट थे, x1 और y1 एंड z1। ठीक है, ये आ गया जी। अब देखो हमने मान लिया कि दैट्स द फोर्स किससे पास कर रही है, Fg0। सिमिलरली जैसे हमने उसमें फर्स्ट सम में लिया था सेम वही आ जाएगा, अगर Fg और 0 से पास करेगी तो ये क्या, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 11.4। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Fg0, इसका डिटर्मिनेंट अगर हम खोलते हैं तो L2 की वैल्यू ये आ गई, M2 की ये आ गई, N2 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, L क्या होता है, L1 प्लस L2, L1 M1 और N1 की वैल्यू क्या थी, 0, तो ये एज इट इज आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ से तो अब देखो यहाँ से G की वैल्यू क्या आएगी, G की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइडेड बाई ऑफ द दिस वन, तो Z माइनस लैम्डा पी आपका। ठीक है, G की वैल्यू आ जाएगी इसकी तरह, यहाँ F की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ द M बाय दिस वन, और L यहाँ से G की वैल्यू क्या आ जाएगी, L डिवाइडेड बाय दिस वन, तो G की वैल्यू F की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर दें, N में, N के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। देखो इक्वेशन क्या आ जाएगी इसमें, NZ, देखो सभी का NZ प्लस My प्लस LX, ये आ गया इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा, इस कंपोनेंट को उधर ले जाओ, लैम्डा पी सब में कॉमन है तो लैम्डा पी कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, LMN, तो P की वैल्यू क्या आ गई, डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 बाई रूट 3, तो P की वैल्यू क्या आ गई, रूट 3 ऑफ द LX प्लस My प्लस NZ डिवाइडेड बाय LMN। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे, अब विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट फोर्स। ठीक है, वो क्या था, x माइनस लैम्डा पी, y माइनस लैम्डा पी, और z2 क्या था, z माइनस लैम्डा पी। तो ये सारे कंपोनेंट आ गए, तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड फोर्स क्या आ जाएगा, x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर का रूट, तो दिस विल गिव द वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड फोर्स। ठीक है, नाउ विल फाइंड द एक्शन ऑफ द अदर फोर्सेज। एक्शन ऑफ द अदर फोर्सेज निकालना है सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिया था, नल लाइंस का इक्वेशन, अगर कोई भी लाइन अगर मेरी तो उसकी किसी भी पॉइंट से पास होती है तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, मान लो ABC से पास हो रही है तो क्या होता है, XYZ ABC डिवाइडेड और कैपिटल X कैपिटल Y एंड कैपिटल Z। ठीक है, इक्वल टू L X माइनस A M Y माइनस B N Z माइनस C, यही होता है। अब देखो यहाँ पे अगर नल पॉइंट 0 0 से पास होगी तो 0 0 0 0 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, तो LX प्लस My प्लस NZ की वैल्यू कितनी आ गई, 0। दिस इज द इक्वेशन
ठीक है। और दूसरे की इक्वेशन क्या बनेगी, हमने दूसरी ले ली रो, रो गोज टू द इनफाइनाइट, रो किसको, इनफाइनाइट को बिलोंग करती है। तो देखो जी इसमें हमारा क्या बनेगा, अब इसमें एक्स वाई जेड रो रो इक्वल टू एल एक्स माइनस रो वाई माइनस रो एंड जेड माइनस रो। तो यहां से देखो क्या किया मैंने, रो को कॉमन ले लिया, यहां से भी रो को कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा एल एक्स बाय रो डिवाइडेड बाय -1 वाई बाय रो -1 एन जेड बाय रो -1। तो रो से रो कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड 1 1 1 और एक्स माइनस लेमडा पी वाई माइनस लेमडा पी कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेज आ गए थे, एक्सिज आ गया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब देखो रो की वैल्यू को क्या कर दें इनफाइनाइट, तो ये फैक्टर क्या बन गया 0, ये फैक्टर क्या बन गया 0, ये फैक्टर क्या बन गया 0। तो माइनस ऑफ द एल माइनस ऑफ द एम माइनस ऑफ द एन, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन गया एल एम एन। इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई इक्वल टू एल एम एन। तो दिस इज द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ द अदर फोर्सेज। समझ आ गया, बहुत सिमिलर है एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के, देखो वो सेम आ गया, ठीक है। तो दैट्स इट, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज सम।